बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित पिरम, हे कांद, हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 155वां दिन, डे 155th, श्री सिंधी मंथन। इंद्रावती जी कहती हैं ये मुकदमा जो है ना, ये आपके और मेरे बीच का है। तो ये रूहों की तरफ से भी मैं ही लड़ रही हूँ और अपनी तरफ से भी मैं ही हूँ। अपनी तरफ का तो वो, उन्होंने तो लड़ाई नहीं सुंदर साथ जी, उन्होंने तो स्वयं को न्योछावर करके जीत लिया। पिया जी को लड़ना तो हमारे लिए पड़ रहा है। उस निर्दोष प्रियतम से, दोष रहित, जिसमें कभी कोई दोष नहीं हो सकता, उनको भी दोषी बनाया जा रहा है केवल हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ करते नहीं। उनको दोषी बनाने के बहाने हमारे दोष गिनाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। किसी सर्व गुण संपन्न को कहा जाए तुम किसी काम के नहीं हो, तो दूसरे को अपने आप ही शर्म आ जाएगी जो दोषी होगा कि किनको कहा जा रहा है, इनका क्या कसूर है। पर हमें हमें लज्जा नहीं आती सुंदर साथ जी। मेरे धनी जी को भी दोषी कहा जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं, मैं रहनी में आती नहीं, मैं चितवन में उतनी देर नहीं बैठती जितनी देर मुझे बैठना चाहिए। बैठती भी हूँ, जितनी देर हम बैठते हैं, जितना समय हम बैठते हैं, क्या वो सार्थक और वो सफल होता है? आज भी यदि मन इधर उधर घूमता रहता है तो वो भी सफल नहीं हो पाता, इसलिए उनको दोषी बनाया जा रहा है। पर उंगली अभी भी हमारी तरफ ही उठी हुई है, चाहे बीतक साहब हो, चाहे श्री सिंधी हो, या कोई भी अंग हो, हमें कहा नहीं जा रहा। इंद्रावती जी अपने ऊपर ले लेती हैं, हमसे कुछ नहीं कहती, हमें कुछ नहीं कहती सुंदर साथ जी। वो अपने आप को ही बताती रहती हैं कि मैं ही ऐसी हूँ, मेरा ही दोष है, मैंने ऐसे किया, मैंने आप पे इल्जाम लगाए, मैंने आपको दोष दिया। पिया जी वो इंद्रावती जी नहीं है, वो हमारा दोष है सुंदर साथ जी। जिस पे लगाए जा रहे हैं उनका भी कोई दोष नहीं, सारा हमारे ढकने के लिए, पर इशारा हमारी ओर करते हुए, क्योंकि प्रेम इतना करते हैं ना। उंगली हमारी तरफ करती नहीं इंद्रावती जी कभी भी, धिक धिक भी करती हैं तो स्वयं को करती हैं। पर हम कब समझेंगे कि ये सारी बातें मुझ पे सूट हो रही हैं, मुझ पे अच्छे से लागू हो रही हैं? जो भी दोष इंद्रावती जी अपने सर पे लेती हैं या फिर धनी जी को देती हैं, कहती मुकदमा आपके और मेरे बीच का है पिया जी, ये देख लीजिए कितना सुंदर मुकदमा। आपको इसमें दर्शन भी डालने पड़ेंगे, आपको इसमें मीठी बातें भी डालनी पड़ेंगी, आपको इसमें अपना दिल भी देना पड़ेगा पिया जी, क्योंकि आपकी तारतम वाणी कहती है, क्योंकि आपकी बातें कभी झूठ नहीं हो सकती। आप सच कहते हो, आपकी बातें भी सच्ची हैं, आप स्वयं भी सच्चे हो, आप न्यायाधीश भी सच्चे हो, आप वकील भी सच्चे हो, ये मुकदमा भी सच्चा है, ये सारा सुंदर साथ भी सच्चा है, यहाँ कोई भी झूठा नहीं है। तो पिया जी जल्दी से जल्दी इन सब को दर्शन दे दो। इन ये सब अब तरसती ना रहे आपके दर्शनों के लिए, जैसे मुझे दिया वैसे इन सब को दे दो। यहाँ आपने देखा सुंदर साथ जी, श्री सिंधी में एक बार भी जिक्र नहीं किया इंद्रावती जी ने कि मुझे जैसे मिला इनको भी दो। आपने नोटिस की ये बात? बाकी श्रीमुखवाणी में लिखा होगा, लिखा है कहीं कि मुझे दर्शन हुए, मुझे मिले, मोहे मिले छबीले लाल, मुझे मिले हैं। श्री सिंधी में अभी तक एक बार भी इंद्रावती जी ने नहीं कहा जैसे मुझे मिले हो इनको भी मिलो। क्योंकि वकील जो खड़ा हुआ है ना, वो कभी नहीं कहता मैं तो बड़ा अमीर हूं, ये गरीबों को दे दो। हम गरीबों की वकील बनी हुई है वो इस समय।
स्वामी जी ने एक अपनी चर्चा में इतना सुंदर उदाहरण दिया था। बोलते हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं ना, गरीबों के जो नेता होता है ना, वो हमेशा, वो करोड़ों अरबों पति है, पर जब वो लेक्चर देगा वो खड़ा होके बोलेगा हम गरीबों के साथ न्याय किया जाए। तुम थोड़ी ना गरीब हो। ऐसा ही है इंद्रावती जी, वो नहीं कह रही एक बार भी हमें बुरा लग जाएगा कि मुझे मिल गए इनको भी दे दो, एक बार भी नहीं कह रही जैसे मुझे दिया इनको भी दे दीजिए। हमारी, हमें रिप्रेजेंट कर रही है पूर्णतया। इस समय वो इंद्रावती इंद्रावती नहीं है, इस समय केवल और केवल हमारी वकील बन के खड़ी हुई है सुंदर सा जी। पूर्ण रूप से 12,000 को, 11,999 को रिप्रेजेंट कर रही है खड़ी हो। उनका कितना बड़ा त्याग है, अपना सुख छोड़ छोड़ के। सोचिए पिया के अंगों में कोई डूब रहा हो, परम धाम के 25 पक्षों में कोई डूब रहा है, उसको निकाल दिया जाए कि नहीं इसको लिख। कैसी हालत होती होगी। स्पेशली ये 4 किताबें जब लिखी होंगी, ये 4 ग्रंथ, हम बड़ी आसानी से उनको मारिफत की मारिफत कह जाते हैं सुंदर सा जी। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार को लिखना कोई आसान नहीं रहा होगा, ब्रजरास को लिखना कोई आसान नहीं रहा होगा, और स्पेशली मारिफत की मारिफत को लिखना कितना मुश्किल उनके लिए, कितनी डाइसी सिचुएशन होती होगी। अब मैं डूबूं कि अब मैं लिखूं, अब मैं करूं क्या? मैं तो एक 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 अंग से मैं दूसरे अंग तक नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं एक अंग में इतना अनंत अथाह डूब जाना चाहती हूँ कि मैं दूसरे अंग पे जाने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और उस स्थिति में, उस सिचुएशन में सोचिए वो कैसी सिचुएशन है कि सागर की तरहटी में पहुंच चुकी हैं वो, और उनको कहा जाता है बाहर आ, बाहर भी नहीं, किनारे पे बैठ, तट पे बैठ के अब लिख तू इसको। कितनी, ये कितनी बड़ी तपस्या है सुंदर साथ जी। उन्होंने कितना कुछ, उनके जीव ने सहन किया, उनकी आत्मा डूब नहीं पा रही है बताइए। उनकी आत्मा को भी डुबोकर फिर लिखना है आकर। आत्मा के धाम हृदय से ही तो प्रवाहित होना है ये सब, तब तो जीव आगे कार्य करेगा। और यहाँ भी इंद्रावती इंद्रावती बन के नहीं खड़ी हुई हैं, हम सबकी वकील साहिबा बन के खड़ी हैं कि नहीं दो, खुद को मिल चुके हैं, कैसे मांग रही हैं बताइए सुंदर साथ जी। कैसी ये परिस्थितियां हैं, पर हमें ये सुनकर इतनी मीठी बातें हमारे लिए कभी धनी की ओर से बोलती हैं, कभी स्वयं की ओर से बोलती हैं। इतनी मीठी पगी हुई, प्रेम से पगी हुई वाणी को सुनकर पढ़कर भी क्यों असर नहीं हो रहा? ऐसी क्या बात है सुंदर साथ जी? क्या हम पूरे दिन भर में करते हैं कि ये उतना असर नहीं कर पा रही जितना इसको करना चाहिए, जितनी ये असरदार है? हमने कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग वाली मेडिसिन खा रखी हैं कि ये असर नहीं कर पा रही है? हमने कौन से विकारों की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रखी हैं कि इसका असर नहीं हो रहा? हमें करना है उन सब चीजों को, जैसे मन में आए, कोई भी ऐसा काम करने का विचार भी आए, उसको झटक दीजिए सुंदर साथ जी। एक विचार के पैदा होते ही उसको झटक दीजिए, उसको एक्शन में मत लाइए। नहीं तो घंटों का वाणी मंथन वो एक विचार नष्ट कर सकता है। घंटों की चितवन का प्रयास वो एक विचार एक्शन में, अभी तो एक्शन में भी नहीं आया, अभी तो जहर विचार है, वो अंदर का वातावरण खराब कर सकता है। हमें दिखता नहीं है वो, क्योंकि अंतर्दृष्टि खुली नहीं है। अंदर जहर घोल कर बाहर आकर दूसरों के जीवन में जहर घोलता है वो। उसको अंदर से ही निकाल फेंकिए, उसको झटक दीजिए, उसी समय धो दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, जला दीजिए सुंदर साथ।
वो वाणी मंथन को अंदर बैठने नहीं देता, बाहर निकाल देता है। वाणी नहीं टिक पाती अंदर सुंदर सा जी, ऐसे विचारों के साथ वाणी का समागम नहीं हो पाता है, ऐसी जगह पे नहीं टिकती है वाणी। तो ऐसे विचार जो दूसरों को दुख पहुंचाने के हों, ईर्ष्या के हों, द्वेष के हों, किसी कोई भी बुरा, चाहे वो छोटी बुराई हो या बड़ी बुराई, उस विचार के हृदय में आते ही पहले ही बड़ी प्रोसेसिंग करके वो आया है हृदय में। हमने क्या कहा था सुंदर सा जी, एक्शन कब होता है? मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, चार चीजें लग जाती हैं उसमें। बुद्धि में बात आती, पहले अहंकार में आती है, बुद्धि में आती है, चित्त में आती है, फिर मन में बात आती है जाके। अब मन में आ गया इतनी प्रोसेसिंग करके, अभी झटक दीजिए आगे बहुत विध्वंस मचाएगा नहीं तो, और हमारे सालों की मेहनत पे पानी फेर देगा। अभी पहले ही बड़ी प्रोसेसिंग करके बड़ा हो गया है वो। इसलिए अपने मन के विचारों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जहर घोल रहे हैं सुंदर साथ जी। 90% कर्मास विचार बनाते हैं हमारे, और हम सोचते हैं हमने काम किए हैं जो ऊपर से बहुत मीठे बन जाते हैं कई बार, पर अंदर जहर चल रहा होता है। तो वो हमारे अंदर विषमयी बना देता है, उसको तुरंत निकाल बाहर फेंकिए। उस 90% को खत्म कर दिया ना, ये 10% तो आराम से सुधर जाएगा, वो एक्शन में आएगा ही नहीं सुंदर सा जी। सोचिए 90 में से 10% एक्शन में आया है, 80% ने अंदर क्या हड़कंप मचा रखा है, 10% ने बाहर आके दूसरों के और अपने जीवन में काम खराब किया हुआ है, अंदर 80% बचे हैं अभी भी। अंदर कितने बचे हैं, अंदर कितना विष घोल रखा है, इसीलिए नहीं लगती है चितवन। इसीलिए ये मन उन विचारों की ओर भागता रहता है जो हमने पाल रखे हैं अपने अंदर। ब्रह्मवाणी को इतना डीप लेकर जाइए, सोचते रहिए उसी के बारे में, आज क्या सुना, आज क्या पढ़ा, उन विचारों को जगह ही मत दीजिए पलने की। अपने आप बाहर निकल जाएंगे शर्मा कर कि हमें हमें अटेंशन नहीं दी जा रही यहाँ पे। वो बड़े वो होते हैं, उनको जरा सा अटेंशन ना दो बाहर निकल जाते हैं, उन पे ध्यान ना दो ना, बाहर निकल जाते हैं। हमारा ध्यान नहीं दिया इन्होंने हमारी तरफ, तो डू दैट सुंदर साज। कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं प्रकरण 7 चौपाई 70 श्री सिंधी में, सरो सच साहिब जो, कहते हैं ये मेरे सच्चे साहिब का न्यायालय है। ये सरो मतलब न्यायालय, सच्चे साहिब का न्यायालय है। कितने प्रेम से उनको बता रही हैं, उनको नहीं हमें बता रही हैं सुंदर सा जी, ध्यान दीजिएगा। और वो नहीं बता रही हैं, यही बीच में ना राजी ने हुक्म के आड़े लगाए हुए हैं इधर ही। गांठ देखिएगा कैसी कैसी है। ऐसा लग रहा है सिंधी में पढ़ने पे कि इंद्रावती राज जी से बात कर रही है, हमारे लिए कर रही हैं। वो उनको नहीं कह रही, वो हमें कह रही हैं, और वो कह ही नहीं रही, वो राजी कह रहे हैं और हमें ही कह रहे हैं सारा कुछ। सिंधी पूरी इंद्रावती जी की उंगली ऐसे लगता है राजी की तरफ है, पर एक्चुअली राजी हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी तक क्यों बैठी हो, इतना प्रेम का पूर बहाने मैं तुम्हारे लिए, प्रेम के सरोवर, प्रेम की नदियां, प्रेम की नहरें, प्रेम का सागर महासागर तुम्हारे सामने बैठा है, और तुम्हें प्रेम फील नहीं हो रहा। कैसा जीव ये खांगड़ू हो गया है। सच्चे न्यायाधीश का न्यायालय है। कहते हैं हित सच्चो हल्लणो हक, जिसमें सच पे चलना है पिया जी, सबको सत्य पे चलना पड़ेगा, आपको भी सत्य पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चे साहेब आप हो और सच्चा न्यायालय आपका है। हे कूड़ा, कूड़ा होता है झूठ, काजी रांद में, रांद मतलब होता है खेल, कूड़ा काजी यहाँ पे नहीं चलेगा, झूठा न्यायाधीश इधर नहीं चलेगा। ये सच्चा न्यायालय और सच्चे आप साहेब हो।
यहाँ झूठे काजी, कूड़ा काजी जैसा यहाँ पे नहीं चलेगा निर्णय। भाइये करिया हिन माफक, कहते हैं अगर आप इनके माफक, कूड़ा काजी के माफक, झूठे न्यायाधीश के माफिक करने का सोच रहे हो ना, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे बिल्कुल भी। सच का निर्णय आपको करना पड़ेगा। हमें सुनाया जा रहा है सुंदर साथ जी, जरा कान देखिए किधर से पकड़ा हुआ है। तो यहाँ झूठा न्याय नहीं होता कि हम कुछ करें ही ना और हमें सब कुछ मिल जाए, ये झूठा न्याय यहाँ चलेगा नहीं। मांग तो वो उनसे रही है, सुनाया हमें जा रहा है कि झूठा न्याय होता नहीं है यहाँ पे, कि किसी को तो बिना किए कुछ मिल जाए और किसी को इतने स्ट्रगल करने पड़े, ये कैसे चलेगा। इंद्रावती जी ने इतने संघर्ष किए, परमहंसों ने इतने संघर्ष किए, और हम कहते हैं हमें बिना कुछ किए आते क्यों नहीं राज जी, इतने सालों से तो बैठ रही हूँ। क्या संघर्ष किए हैं, अंदर से क्या क्या छोड़ा है सुंदर साथ जी, इतना आसान बना दिया, कितनी आसानी से, बाहर से छोड़ना ही नहीं है कुछ, कितना इजी कर दिया है। बाहर छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, आज कोई भी कहे मैं पूरा घर बार छोड़ के चलता हूँ, कितना मुश्किल होता है। हमारे लिए आसान कर दिया है ना, इसीलिए नहीं हम कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और जो आसानियों में नहीं करता, फिर उसकी परिस्थितियां डिफिकल्ट होती चली जाती हैं। अगर हमारी परिस्थितियां डिफिकल्ट हो रही हैं तो हमने आसानियों में नहीं किया, अभी भी बैठ जाइए, नहीं तो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा सुंदर साथ जी। आसानियों में स्वामी जी कहते हैं अभी तो कुछ भी दुख नहीं है, इन्हीं में बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए सुंदर साथ जी। कनेक्शन, निस्बत को महसूस करने की कोशिश कीजिए, मेरा संबंध क्या है उनसे। एक बार अपनी निस्बत, उनसे संबंध की पहचान हो गई ना कि वो है कौन, ये दुनिया को छोड़ना है उसके लिए, और वो भी अंदर से छोड़ना, बाहर से तो चलते रहेंगे ये हाथ। ये निकृष्ट दुनिया को उसके लिए छोड़ना है। जिस दिन पता लग जाएगा ना क्या खजाने के लिए, क्या भिखारी का कटोरा छोड़ने की बात हो रही है, हम इसको नहीं छोड़ रहे। ओहो, करोड़ों बैकुंठ के राज्य से भी ऊपर, कहते हैं कोट राज बैकुंठ के फीके लगते हैं उनके सामने, हम ये भिखारी वाला कटोरा नहीं छोड़ रहे अपना उसके लिए। कैसी ये विडंबना है। कहते हैं सबसे बड़ी विडंबना तो सुंदर साथ जी ये है, प्रेम की राशि, राशि मतलब अथाह, अनंत, मेरी आत्मा के धाम हृदय में प्रेम की राशि होकर पिया बैठे हैं, पिया है प्रेम की और आनंद की राशि हम सब के अंदर, मेरी आत्मा के भीतर वो बैठे हैं और जीव रो रहा है। ये ये कैसा कैसा खेल है, ये माया है सुंदर साथ जी, हमारे ही भीतर, कहीं बाहर भी नहीं, हमारे ही अंदर प्रेम का अथाह सागर, सुख का अनंत भंडार, आनंद, आनंद ही आनंद ही आनंद, अपरंपार अंदर बैठा है और जीव रो रहा है। इतना सुख मेरे अंदर समाया हो और ये जीव रो रहा हो, कैसी ये विडंबना है, क्यों नहीं पहचान पा रहे। ओ, ये माया है, इस ये यही माया है सुंदर साथ जी। बस सरल शब्दों में कहें, अपने ही भीतर बैठी उस प्रेम की राशि को ना पहचान पाना, ये माया है, और यहाँ रो रहे हैं। और छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं सुंदर साथ जी, कितने दुख की बात है। उसको मांग लीजिए एक बार, अभी भीतर से सामने प्रकट हो जाएंगे। पर
सच्चा हृदय चाहिए उसको, सच में उसको मांगा हो, 100% नहचे वही चाहिए और कुछ नहीं। बस एक अभी कुछ बचा है, क्योंकि लेश मात्र भी बचा हो तो महारास की रामतें भी नहीं कर सकते। ये तो जागनी रास की रामत की बात हो रही है। उथले वचनों से चेक करते हैं कि लेश मात्र भी बचा है कि नहीं बचा। बेहोश हो के गिर गई थी हम। यहाँ छोटा सा कोई दुख आ जाए, बेहोशी जैसी तो हालत उसमें होती भी नहीं। अभी अभी वो चेक करना शुरू ही करते हैं, हम उन पे इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। वहां कैसे खड़ी हो गई, यहाँ भी इंद्रावती खड़ी हो गई हैं, क्योंकि हम तो बेहोश हुई गिरी पड़ी हैं फिर से। पर वहां हमने इल्जाम नहीं लगाए थे धनी के ऊपर। यहाँ वो चेक करना शुरू ही करते हैं कि माया का लेश मात्र है तो नहीं, ये तो महाराज से भी कहीं स्ट्रॉन्ग रामते हैं। क्योंकि यहाँ अब कौन सा आनंद मिलने वाला, परम धाम का आनंद मिलने वाला है। वो चेकिंग शुरू ही करते हैं और हम उन पे इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं, ये क्या किया मेरे साथ ही क्यों। खड़े होके देखिए एक बार, आनंद आने ही वाला था सुंदर साथ जी। इंद्रावती आज फिर खड़ी हो गई हैं सिंधी लेके कि नहीं धनी दर्शन देने पड़ेंगे। उन्होंने वहां भी वही किया था, वो अभी भी यही कर रही हैं। अभी उठाएंगी बेहोश पड़ियों को भी उठाएंगी आके, वही उठा रही हैं सुंदर साथ जी। और ये भी धनी की मास्टर प्लानिंग के तहत चल रहा है। इसलिए इस माया में रहते रहते उस अखंड आनंद को अपने हृदय में समा लेना, ये बहुत बड़ा सुख है। और इससे सुंदर कोई संसार ना आज तक बना था, ना बना है, ना कभी बनेगा। जागनी रास का ब्रह्मांड सुंदर साथ जी, ये छोटी बात नहीं है। जाग कर परम धाम की, ब्रज की रास की, परम धाम की सारी रामतें देख लेना, खेल लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ओहो, बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लुटाने के लिए बैठे हैं सुंदर साथ जी। एक बहुत सुंदर चौपाई थी, उसके भावार्थ में स्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा था, उसमें था कि जो आत्मा होती है ना, कहते हैं उसको ज्यादा सुख है, क्योंकि उसको ब्रज रास जागनी परम धाम सबका सुख है उसको। तो परात्म को क्या कम सुख है? ऐसा कभी हो सकता है कि परात्म को आत्म से कम सुख हो? हाँ, इस समय वो नहीं बात कर पा रही है। इस समय का सुख आत्मा को बहुत मिल रहा है, पर परात्म के जागे का सुख, परात्म जब फरामोश नहीं होती है, जब वो पूरे उसमें होती है, और इधर आत्मा के जागे का सुख जब कंपेयर करें, तो फिर परात्म हमेशा विन विन सिचुएशन में। परात्म का सुख कभी किसी से कम नहीं हो सकता। आत्मा का सुख इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि इसको ब्रज का भी है, रास का भी है, जागनी का भी है, परम धाम का भी है, पर वो परात्म के सुख के सामने फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इश्क की लज्जत मिल सकती है। वहां विलास, डूब जाना। और सोचिए, जब हम यहाँ का सुख लेकर वहां जाएंगे, जो ले ही नहीं रहे हैं, तो वहां जाके क्या होगा सुंदर साथ जी। जो जो यहाँ पर सुख ले लेंगे, फिर वहां जाएंगे और वो सारा सुख हमें याद होगा, तो लज्जत, विलास कितने गुना बढ़ जाएगा वहां पे सुंदर साथ जी। पहचान करके विलास, पहचान करके डूब जाना, और बिना पहचाने डूब जाना। अब पहचान करके उनके हृदय के एक एक कोने में ट्रेवल करेंगे हम।
बहुत सुंदर वो समय होगा जब हम वापस जाएंगे, यहाँ कुछ कर लेंगे, यहाँ पहचान करके वो सुख ले लेंगे ना, अनंत अनंत गुना बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी। और कम तो किसी को भी नहीं रहने देंगे, वो कर देंगे, पूर्ति तो कर ही देंगे, पर हमें अभी से लज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। हम ऐसे प्यासे नहीं बैठे रहेंगे। कब पूरा करेंगे, करेंगे सुंदर साथ जी एक दिन वो बात, वो भी समय आएगा, जरूर आएगा धनी की मेहर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो कुछ किया सो तू किया, मैं कछु किया, कभी कहीं ऐसी गलत फहमी हुई भी हो, जो मैं किया, तू ही था मुझ में, तू ही था मुझ में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वामी जी का हस्त कमल यहाँ महसूस होता है ना, तो वो एहसास ही कुछ अलग होता है। और आप सुंदर साथ की वाइब्रेशंस, आप सुंदर साथ जी के प्रेम की तरंगें, ये कॉम्बिनेशन, धनी जी की मेहर, स्वामी जी का आशीर्वाद और आप सुंदर साथ जी के प्रेम की तरंगे, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है कि इतने प्यारे सुंदर साथ प्रेम भर के बैठते हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे क्षमा कीजिएगा, ये जीव की ग्राह्य शक्ति इतनी है नहीं। प्रणाम जी।